हेलो दोस्तों, अपन इस वीडियो में देखेंगे कि नीट 2023 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस साल नीट में पूछा गया था, तो इस प्रकार सबसे पहले उन्होंने दिया गया था बेंजीन को N2+Cl-। तो सबसे पहले CO2Br2 और HBr ये जब दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेंडमार रिएक्शन आपको सबसे पहले करनी होती है। और सेंडमार रिएक्शन जब इसके साथ अपन करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सीधे सीधे कैसे अपन सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये जब आपको दिया जाता है इसका मतलब ये सेंडमार रिएक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको ब्रोमीन इस पर अटैच करना है बेंजीन के ऊपर। फिर आपको मैग्नीशियम और डाइथर दे रखा, तो इसकी रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम से आप करवाओगे तो कुछ नहीं करना, आपको MgBr बन जाएगा। ठीक है, अब जब MgBr बन गया उसके बाद आपको फाइनली दे रखा है H2O के साथ रिएक्शन कराओ। तो जब भी H2O के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से कुछ नहीं करना है आपसे, आपके यार एक बेंजीन बनेगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इसका H जो वाटर है वो दो भागों में टूटता है, एक H+ एक OH-। ठीक है, तो H भाग इसका बेंजीन के ऊपर जाएगा, दूसरा जो भाग होता है OH वो जाएगा आपके MgBr, यहाँ पर ये OH है, दूसरा भाग जो था MgBr से जाके अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से इस साल जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया था इसका जो आंसर था वो बेंजीन ही या इसका आंसर था, यही इसका आंसर जाएगा। इस प्रकार से सिंपल ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको रिएक्टेंट दे रखा था, इसके ऊपर आपको लिखा था जिंक अमलगम और कंसिडर्ड HCl। तो जब ये दोनों दिए जाए इसका मतलब ये होता है कि क्लीमेंस रिडक्शन रिएक्शन को ये दिखाते हैं। और क्लीमेंस रिडक्शन रिएक्शन ये कहती है कि आपको कीटोन जो ग्रुप दिया गया है इस कीटोन ग्रुप को आपको क्या करना है, रिडक्शन करना होता है। ठीक है, और ये क्या है, जो भी कीटोन ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि ये जो भी ये भाग होता है ये क्या कर देता है, कीटोन या एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि कुछ भी नहीं करना आपको, जहाँ पर कीटोन दे रखा है या फिर एल्डिहाइड दे रखा है उसको आपको CH2 में कन्वर्ट। तो यहाँ पर ये भाग CH2 में कर दो और यहाँ पर ये भाग CH2 में कर दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है और यही इस साल नीट में पूछा गया था। सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि ये आपको दिया गया था और इसके चारों ऑप्शंस जो इस साल नीट में थे ये चार ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से ये पूछा गया था बेंजीलिक एल्डिहाइड है, फिर एरिल एल्डिहाइड है, फिर एलिलिक एल्डिहाइड है, विनाइलिक एल्डिहाइड है। तो जहाँ से आपको हेलोजन ग्रुप दे रखा है वहाँ से आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर आपको हेलोजन ग्रुप X जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, एक को छोड़ के डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ है कि विनाइल तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो विनाइलिक होगा नहीं। ठीक है, अब आपके पास एक छोड़ के डबल बॉन्ड हो, ये किसको दिखाता है, एलिलिक एल्डिहाइड को दिखाता है। तो एलिलिक हेलाइड, हेलाइड इसलिए क्योंकि हेलोजन ग्रुप है, तो एलिलिक हेलाइड इसका आंसर जाएगा। एरिल हेलाइड तो बिल्कुल नहीं जा सकता, बेंजिलिक हेलाइड जाएगा नहीं, क्योंकि ये सब इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है सीधा। बेंजीन से जुड़ा होता है तो फिर सिचुएशन कुछ और होती है। जब भी आपका हेलोजन सिंगल बॉन्ड को छोड़ते हो फिर उसके अगले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड हो तो ये सिचुएशन आपको दिखाती है किसको, एलिलिक हेलाइड को। अगर ऐसा दिया जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH और X, अगर ये सिचुएशन आपको दी जाती है तो ये दिखाती है विनाइल हेलाइड को, विनाइलिक हेलाइड को ये दिखाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपके पास X हो जाता तो ये दिखाता आपका एरिल हेलाइड। ठीक है, और वो विनाइलिक पोजीशन पे आपको जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है, जहाँ पर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ उसके पास वाले कार्बन को छोड़ते उसके अगले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हुआ तो ये सिंपल सी सिचुएशन करती है कि ये एलिलिक हेलाइड को दिखाती है। सिंपल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार ये क्वेश्चन आपको नीट में दिया गया था, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको HCN दे रखा तो ये दो भागों में कन्वर्ट होता है, एक H+ और एक CN-। ठीक है, इन दोनों में कन्वर्ट होता है। जो इसका जो H भाग होता है वो यहाँ पर OH पे जाएगा और CN- जो होता है वो CN यहाँ से अटैच हो जाता है उसी कार्बन से। ये आपको वैसे भी दिया हुआ था एक क्वेश्चन में। ठीक है, मेन बात यहाँ पर थी क्वेश्चन की, वो उन्होंने बोला था कंसिडर H2SO4 दिया जाए और ये हीट का चिन्ह लास्ट में। कंसिडर H2SO4 मीन्स ये वाटर का काम करता है। तो देखिए अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे ये। ठीक है, ये OH। अब आपको जो कंसिडर H2SO4 ये C∼N बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको अपन इसकी पोजीशंस क्या है, ये कहती है C∼N।
तो ये वाला जो कन्वर्सेशन है ये आपको एस्ट्रोसफर फंक्शन ये होता है कि CN- को किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर इसी कार्बन की बात चल रही तो इसी कार्बन ये इसको कन्वर्ट कर देगा COOH के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, COOH के अंदर। और लास्ट में उन्होंने दिया गया था हीट, क्या दे रखी थी, हीट। और जब भी आपको हीट दे इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, वाटर निकालना है। और वाटर निकालना है तो फिर यहाँ पर ये COOH ऑलरेडी है आपके पास है, यहाँ पर OH दे रखा है इस क्वेश्चन में देखिए, और यहाँ से H दे रखा है, तो यहाँ से ये वाटर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से वाटर जाएगा जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखिए, ये COOH और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आंसर है यही साल नीट के क्वेश्चंस में दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंपल ट्रिक्स के आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको AgNH3 प्लस देगा। अगर ये जहाँ भी क्वेश्चंस में आपको दिख जाए इसका मतलब इसका जो फंक्शन होता है ये ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करेगा। कीटोन को जैसा का वैसा है वैसा रहने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दोनों दिए हैं, एक तो कीटोन ग्रुप दिया हुआ, एक एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो ये AgNH3 प्लस जो आपको दिया हुआ है ये एल्डिहाइड को सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और कीटोन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ऐसा बनाइए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। यहाँ पे कीटोन में कोई चेंज करना नहीं है, जहाँ पर एल्डिहाइड है वहाँ पर COO नेगेटिव मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर OH माइनस दिया है तो यहाँ पर आपको H का कोई योगदान नहीं होगा। तो ये यही आंसर्स आपको दिया हुआ था। सिंपल ट्रिक से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कुछ याद नहीं रखना, AgNH3 प्लस माइन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। कीटोन जैसा है वैसा का वैसा रहेगा और एल्डिहाइड को अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, HI दे रखा है और एक हीट का साइन दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सी ट्रिक कैसे यूज करनी है, वो ऐसे करनी है कि वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर सबसे पहले अगर ये O दे रखा है तो इसको आप फिनोल में कन्वर्ट कर दीजिए। बची हुई जो टर्म है उसको आप CH2 के साथ अटैच कर दीजिए, आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 ये H प्लस I नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ से इसका जो I ग्रुप है सॉरी ये I ग्रुप इसके साथ जाएगा, प्लस दूसरी जो टर्म बचती है वो ये बचती है। तो यहाँ पर जो इसका I ग्रुप इसके साथ गया और इसके साथ एक O ग्रुप और एक H है, तो ये फिनोल बन गया। ठीक है, तो यहाँ से जो फिनोल बना और CH2 आई इसके साथ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल ट्रिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लगता है कि टफ है लेकिन नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहिए आप। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा, तो यहाँ पर इसको पहले आप फुल फॉर्म में लिखिए कैसे, CH3 डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O प्लस का साइन दे रखा आपको। तो ये क्या करते हैं, आपका रिडक्शंस करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, रिडक्शन करना। तो इस पर आप रिडक्शन करवाइए, CH3 CH2, यहाँ पर ये CH2OH यहाँ पर, तो CH एक H यहाँ जोड़ी एक H यहाँ जोड़ी, तो रिडक्शन हो जाएगा, तो CH3 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फिर H2SO4 दे रखा और यहाँ पर साइन का चिन्ह दे रखा। जब हीट दे रखी इसका मतलब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, ये वाटर को बाहर निकालती है। जब यहाँ से वाटर H यहाँ से जाएगा और OH यहाँ से जाएगा तो H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल सॉरी यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को, CH2 यहाँ से एक H, यहाँ पर ये CH2 एक OH। ठीक है, तो यहाँ से H2 क्या जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एथीन बनता है। ये इसका बी प्रोडक्ट बना। अब आपके पास HBr देगा। अब HBr क्या कहता है, जब आपको HBr क्वेश्चन में दिया गया इसका मतलब ये मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो HBr देगा लेकिन यहाँ प्रोक्साइड की नहीं दे रखा, प्रोक्साइड नहीं दे रखा, इसका मतलब 100% मार्कोनिकॉफ लॉ लगेगा। ठीक है, और अगर प्रोक्साइड दिया हुआ था तो फिर आप एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के लिए जाते, लेकिन यहाँ पर आपको यूज करना मार्कोनिकॉफ लॉ। ठीक है,
और मार्कोनिकॉफ लॉ का क्या कहता है, वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मोस्ट स्टेबल जहाँ 3 डिग्री वहाँ पर जाके हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, सिंपल है, आप किधर भी जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपको CH3 CH2 और Br, H यहाँ जुड़ा और Br यहाँ जुड़ा, तो इसका जो C प्रोडक्ट है वही आपके C प्रोडक्ट आपको मिला। अब जब C प्रोडक्ट आ गया, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है वही वापस ये क्वेश्चन, और ये सोडियम डाइईथर दे रखा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक हेलोजन का ग्रुप ये दे रखा है, एक हेलोजन ग्रुप आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो सिंपल सी और सोडियम डाइईथर दे रखा, तो आपने 3 रिएक्शन पढ़ी होगी, एक तो वुड्स रिएक्शन, एक फिटिंग रिएक्शन और एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये तीसरी रिएक्शन का यूज करना है इसके अंदर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और एक नॉर्मल रिएक्शन से हेलोजन जुड़ा, तो इसमें आपको कौन सी रिएक्शन यूज करना है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको यूज करना है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए क्या बनता है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन का जब आप यूज करेंगे तो ये बेंजीन बना देनी है ऐसी कैसी, फिर यहाँ पर वही CH2 CH3 और ये Br और Br बाहर चला जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर है वो यही आपको दिया हुआ था आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो यही आएगा, मतलब एथिल बेंजीन। क्या है ये, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन इसका आंसर है। इस प्रकार से लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप हर लॉ को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चनों में आपको जो इस तीर के चिन्ह के ऊपर जो लिखा होता है उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं। अगर आपको पता होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एस्टोसोबोर्ड क्या करता है, HBr क्या करता है, यहाँ पर ये सोडियम डाइईथर क्या करता है, हर रिएक्टेंट का पता अगर आपको होगा तो आप क्वेश्चन को वेरी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जैसे इस बार नीट में था। ठीक है, अभी आपको HBr दे रहेगा। अब HBr जैसे अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि यहाँ पर जो HBr वो मार्कोनिकॉफ लॉ का यूज किया गया। सेम क्वेश्चन यही है, देखिए आप यहाँ पर ही आपको बस मार्कोनिकॉफ लॉ का यूज करना है क्योंकि HBr दे देगा, लेकिन प्रोक्साइड की एब्सेंट है। जब प्रोक्साइड नहीं हो तो इस प्रकार से आप मार्कोनिकॉफ लॉ का ही यूज करेंगे। अगर प्रोक्साइड दिया जाता तो फिर आप एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के लिए जाते, बट आपको HBr की प्रेजेंस में यहाँ पर मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ लॉ क्या कहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको Br इस क्वेश्चन में अटैच होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। CH3 यहाँ पर जो HBr आपको दे गई, दो भागों का नोट होता है, एक H प्लस एक Br नेगेटिव। ठीक है, जो इसका H भाग है वो OH से जाके अटैच हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर OH2। ठीक है, और यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर ये H2 और जो भी नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये CH CH प्लस CH3, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर ये H2, तो ये जो वाला भाग है ना ये क्या निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव मीन्स होता है कि बाहर निकल जाएगा, तो ये H OH से जाके अटैच होगा और H2 के रूप में क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये ही आपको प्रोडक्ट ये बनता है मिडल ऑर्डर इसका। ठीक है, अब अपन को क्या करना, जब मार्कोनिकॉफ लॉ का यूज करते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको बनाना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग, तो शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर यही ट्रिक्स थी आपको यूज करनी थी। यहाँ तक तो हर कोई कर पाएगा, लेकिन इसके आगे जो क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा वही 4 नंबर प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन शिफ्ट करना है। ठीक है, ताकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप प्राप्त कर सके। देखिए CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो ये सॉरी CH क्यों हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया, तो यहाँ पर ये CH3, यहाँ से शिफ्टिंग होगी ना हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर पॉजिटिव बनता है, मीन्स ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपके पास मोस्ट स्टेबल आ गया। और आपके पास जो Br नेगेटिव है आपके पास ऑलरेडी, Br नेगेटिव, वो Br नेगेटिव यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ ये बना है, तो इस वाली पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, Br जाके अटैच हो जाएगा। और यही आंसर आपके इस पर क्वेश्चन के नीट में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये Br क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर Br अटैच नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ लॉ का यूज करना है। और जब मार्कोनिकॉफ लॉ का यूज करते हैं
तो वो 3 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री, पहले आप इसको आप 3 डिग्री में कन्वर्ट करिए, मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट ये। तो यहाँ पर आपको उसने 3 डिग्री में कन्वर्ट किया, जहाँ पर 3 डिग्री में यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर ही आपका जो Br नेगेटिव वही आपको यहाँ पर ले जाके अटैच करना है। इस प्रकार से इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, और यही सब क्वेश्चन इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नीट में पूछे गए थे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके नीट में इस बार पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन नीट 2023, फिर ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था, ठीक है। और ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन, ये भी नीट 2023 में सिंपल क्वेश्चंस नीट 2023 में पूछे गए हैं। इस प्रकार सारे क्वेश्चंस जो है नीट 2023 में पूछे गए हैं। इस प्रकार से आप सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से इस वीडियो में आपने ये सीखा है कि सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, लेकिन अगर आप पता रखेंगे कि कौन से रीजन का क्या काम है, तो आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ही सिंपल बन सकती है। तो अपनी इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, और इस प्रकार मैं कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिक्स से आप बनाइए और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, तो ये आपके गलत होने के चांसेज होंगे वो सबसे कम होंगे, ठीक है। तो अपन इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस और ला सकूँ और आप सब लोगों तक शेयर कर सकूँ और पहुँचा सकूँ। तो इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे।